अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 45 एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने हार्मोन्स को स्टार्ट किया हुआ था, उनके सारी की सारी केमिकल नेचर, उनके इफेक्ट्स, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी थी। जैसे कि हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पढ़ा था, वैसोप्रेसिन पढ़ा था, कई हार्मोन्स पढ़े थे। आज हम लोगों ने नेक्स्ट और लास्ट 3 हार्मोन्स पढ़ने हैं, विच इज इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। इन तीनों हार्मोन्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 137 पे आ जाओ। इंसुलिन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन के बारे में हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, कि इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब प्रोटीन का बना हुआ है। हम लोगों ने कैटेगरीज पढ़ी थी हार्मोन की, कि हार्मोन 3 तरह के होते हैं, या वो स्टेरॉइड हार्मोन होता है, या वो पेप्टाइड हार्मोन होता है, या फिर वो अमीनो एसिड या उसका कोई डेरिवेटिव वाला हार्मोन होता है। तो ठीक है, तो हम लोगों ने ये बताना है कि इंसुलिन जो है वो पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। प्रोटीन से बना हुआ है, प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। ये इंसुलिन वाला हार्मोन कहां से हमारे जिस्म के अंदर प्रोड्यूस होता है? ये बीटा सेल्स, जो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स हैं, उनसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इंसुलिन कहां से प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर, इंसुलिन कहां प्रोड्यूस होता है, तो हम लोगों ने बताना है कि पेनक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन को बनाते हैं, ठीक है। which acts to lower the blood glucose level regarding regulating carbohydrate and fat metabolism in the body। अब इसके 2 मेन काम है, 2 बड़े काम है। पहला काम तो ये कि इंसुलिन जोन सा है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ठीक है, ग्लूकोज की मिकदार को कम करता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। दूसरा काम ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट और फैट की मेटाबॉलिज्म जिस्म के अंदर रेगुलेट रखता है, मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है। ये इंसुलिन के 2 बड़े काम है। पहली बात ये कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकोज की मिकदार को कम करता है। दूसरी बात ये कि मेटाबॉलिज्म और फैट की ये कार्बोहाइड्रेट और फैट की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है। इसके बाद हम लोग इसकी केमिकल नेचर देख लेते हैं। केमिकल नेचर ये है कि जो इंसुलिन है वो एक तो स्मॉल सोल्यूबल प्रोटीन है, ठीक है, बहुत छोटी प्रोटीन है। पेप्टाइड हार्मोन का मतलब प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है, एक छोटी सी प्रोटीन है जो पानी के अंदर इजीली हल हो जाती है। और कितने अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल है? 51 अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल है। इसके अलावा आगे हम लोग पढ़ लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन, कि इंसुलिन के क्या असरात हैं। अगर हमारे जिस्म के अंदर बीटा सेल्स बना रहा है, पेनक्रियाज का बीटा सेल जो सा वो इंसुलिन बना रहे हैं, तो वो हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या इफेक्ट्स दे रहे हैं। पहला इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर, दूसरा इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर, उसके बाद तीसरा हम लोग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर, और फोर्थ हम लोग देखेंगे ग्रोथ के ऊपर। तो हम लोग पहला पढ़ लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इट इंक्रीजेस द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशली इन मसल्स, एडिपोज टिश्यू, द हार्ट, स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस बाय एक्टिवेटिंग ग्लूकोकाइनेज। बट ऑन द अदर हैंड इंसुलिन डज नॉट फैसिलिटेट ग्लूकोज एंट्री इनटू द ब्रेन एंड रेड ब्लड सेल्स। ये लाइंस आप लोगों ने गौर से सुननी है कि जो इंसुलिन है वो कई जगह ग्लूकोज की एंट्री को इंक्रीज करता है, कहीं जगह ग्लूकोज की एंट्री को फैसिलिटेट नहीं करता, ग्लूकोज की एंट्री को नहीं करता है, ठीक है, बढ़ाता नहीं है। अब कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ये ग्लूकोज की एंट्री को इंक्रीज करता है? वो कौन कौन सी जगह है? स्मूथ मसल्स, यूट्रस, एडिपोज टिश्यू, मसल्स, स्मूथ मसल्स। यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अमल से इन जगहों पर ग्लूकोज की एंट्री को इंक्रीज करता है। कौन? इंसुलिन, ताकि वो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करवा सके। इसके अलावा जो बड़ी जगहें हमारी जैसे ब्रेन है या फिर रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर ये ग्लूकोज की एंट्री को फैसिलिटेट नहीं करता है, उनको पीछे से फोर्स वगैरह नहीं देता है, मतलब ग्लूकोज की एंट्री नहीं करवाता है। किसके अंदर? ब्रेन के अंदर या रेड ब्लड सेल्स के अंदर। मैं ऊपर बात कर चुकी हूँ कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को लोअर करता है इंसुलिन। तो मतलब ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर या ब्रेन के अंदर ग्लूकोज की एंट्री को नहीं करवाएगा, ठीक है। इट इंक्रीजेज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी। ये ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है, ग्लूकोज के हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज का ज्यादा इस्तेमाल करवाता है। किसके लिए? एनर्जी सोर्सेज के लिए, कि हमें एनर्जी मिल सके, हम लोग काम कर सकें। इट इंक्रीजेज ग्लाइकोजन स्टोरेज इन द सेल्स। इसके अलावा सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज को भी तेज करवाता है, बढ़ाता है। इंक्रीजेज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट टू बी स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। इसके अलावा जो ग्लूकोज जो है वो फैट के अंदर कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज जो है फैट के अंदर कन्वर्ट होता है, इस कन्वर्जन को तेज करता है ताकि वो स्टोर हो सके किसके अंदर? एडिपोज टिश्यू के अंदर। फिर बाद में हम लोग उसको एनर्जी बनाकर अपने लिए इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, कि इंसुलिन का फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या किरदार है, ठीक है।
इंसुलिन फॉर्म्स फैटी एसिड्स फ्रॉम एक्सेस लीवर ग्लूकोज, जो लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है ना, उससे फैटी एसिड्स बनाता है। कौन? इंसुलिन। इंसुलिन लीवर के ग्लूकोज से क्या बनाता है? फैटी एसिड्स बनाता है। फिर वो फैटी एसिड्स क्या करते हैं? फैटी एसिड्स आर यूटिलाइज्ड फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड विच आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। फिर एडिपोज टिश्यू के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स मौजूद होते हैं वो उन्हीं फैटी एसिड्स को इस्तेमाल करते हैं जो फैटी एसिड जो उनसे लीवर ग्लूकोज से बने हुए होते हैं। ठीक है, इट इनहिबिट्स हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन फैट सेल्स बाय इनहिबिटिंग हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड होगा फैट सेल्स के अंदर मौजूद जो सा ट्राइग्लिसराइड होगा वो इनहिबिट करेगा हाइड्रोलिसिस को। ठीक है, हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट करेगा मतलब पानी के साथ रिएक्ट करके जो आगे प्रोसेस है उसको रोकेगा। ठीक है, इनहिबिट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 138 पे, इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, के इंसुलिन का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर क्या किरदार है हम लोग देख लेते हैं। पहला, इट कॉजेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स इनटू द सेल। पहली बात तो ये कि ये अमाइनो एसिड्स की ट्रांसपोर्ट करवाएगा सेल्स के अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हम लोग कई लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, ये आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने ये डिटेल से लिए हुए, अगर नहीं लिए हुए तो आप लोग सर्च करें और लेक्चर्स को दोबारा ले तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, इट प्रोमोट्स ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन राइबोसोम्स टू फॉर्म न्यू प्रोटीन। इसके अलावा मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है, तो वो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाने वाले अमल को तेज करता है, प्रमोट करता है, ज्यादा से ज्यादा करवाता है। ये रिएक्शन कहाँ होता है? हमें पता है प्रोटीन कहाँ बनती है, प्रोटीन राइबोसोम्स के अंदर बनती है। प्रोटीन सिंथेसिस का अमल कहाँ होता है? राइबोसोम्स के अंदर होता है। इट प्रोमोट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इन द न्यूक्लियस टू फॉर्म मैसेंजर आरएनए। इसके अलावा ये डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन प्रमोट करता है मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए। मैं एक बार बता देती हूँ कि डीएनए मैसेंजर आरएनए से न्यू प्रोटीन बनना, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, ये ट्रांसक्रिप्शन अमल है। फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, न्यू प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशनल अमल है। ठीक है, तो ये इसको भी प्रमोट करवाता है इंसुलिन और इस प्रोसेस को भी प्रमोट करवाता है। क्या चीज? इंसुलिन प्रमोट करवाती है। ठीक है, समझ आ गई है कि ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन किससे प्रमोट होती है? इंसुलिन से। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इनटू द मैसेंजर आरएनए इज आल्सो प्रमोटेड बाय द इंसुलिन। ये कौन सा मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन होती है और ये ट्रांसलेशन होती है। ये दो अमल हैं जो आप लोगों ने मैट्रिक में भी और एफएससी में भी पढ़े होंगे। ठीक है, इसके बाद इट इनहिबिट्स द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। इसके अलावा ये रोकता है प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन को तोड़ने से ये रोकता है, प्रोटीन को टूटने नहीं देता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन और ग्रोथ, कि इंसुलिन का ग्रोथ के ऊपर क्या अमल है। ठीक है, इंसुलिन इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एज इट इंक्रीजेस प्रोटीन फॉर्मेशन। इंसुलिन का ग्रोथ पर एक किरदार इस तरह से अहम है कि ये प्रोटीन फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। जितनी ज्यादा हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन बनेगी उतनी अच्छी ग्रोथ होगी। ऊपर भी हम लोग फैट मेटाबॉलिज्म इफेक्ट में पढ़ चुके हैं कि ये प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, प्रोटीन को टूटने से रोकता है, प्रोटीन को बल्कि और ज्यादा बनाता है। तो इस तरह ये ग्रोथ में भी एक अहम किरदार अदा कर रहा है। आगे हम लोग नेक्स्ट अपना हार्मोन पढ़ लेते हैं विच इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ना वो मेल्स के अंदर होता है। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। This is the principal hormone of the testes which consist of 19 कार्बन एटम्स। अब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो 19 कार्बन एटम्स का बना हुआ है। उसके अंदर कार्बन एटम्स कितने हैं? 19 कार्बन एटम्स हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ मौजूद है? ये मेल्स की टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ये किसके जिम्मेदार होते हैं? ये प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के जिम्मेदार होते हैं। मतलब जितनी भी जिनसी तौलीदी वाली जितनी भी खसूसियात हैं मर्दों के अंदर उनकी डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? वो टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, Testosterone is also important for maintaining muscle bulk, adequate levels of red blood cells, bone growth, a sense of well-being and sexual function.
टेस्टोस्टेरोन का सिर्फ वही काम नहीं है बल्कि इसके और भी बहुत अहम किरदार हैं। क्या ये क्या क्या चीज़ें मेंटेन रखता है? सबसे पहली बात तो ये कि रेड ब्लड सेल्स की मुनासिब लेवल को, मुनासिब मिकदार को मेंटेन रखता है। दूसरा, बोन ग्रोथ ये थोड़ी सी करवाता है। इसके बाद एक अच्छा होने का एक शऊर भी हमारे अंदर डेवलप करता है। इसके अलावा सेक्सुअल फंक्शन में भी एक अहम किरदार अदा करता है। क्या? टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर होता है। नेचर की अगर हम लोग बात कर ले कि ये वाला हार्मोन किस चीज़ का बना हुआ है, ये हार्मोन जो से स्टीरॉयड हार्मोन है, मतलब स्टीरॉयड का बना हुआ है, स्टीरॉयड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का बना हुआ है। मैं एक बार दोबारा बता दूं कि इंसुलिन का हम लोगों ने पढ़ा था कि इंसुलिन जो है वो पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब प्रोटीन का बना हुआ है। लेकिन अगर हम लोग टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो वो स्टेरॉयड हार्मोन है, मतलब कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। अगर इसके अब हम लोग इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं, इफेक्ट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन के, टेस्टोस्टेरोन का किस किस चीज़ पर इफेक्ट है? सबसे पहली बात ये कि टेस्टोस्टेरोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर उसका इफेक्ट है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे उसका इफेक्ट है। इसके अलावा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट है, बोन के ऊपर इफेक्ट है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर इफेक्ट है, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस के ऊपर भी इफेक्ट है। सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर इसका इफेक्ट देख लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन का क्या इफेक्ट देता है? ड्यूरिंग इंट्रायूटराइन लाइफ टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय द जेनिटल रिज। जितनी भी आप लोगों की जेनिटल ट्रैक्स वगैरह हैं मेल्स के अंदर, उनसे ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है, ठीक है। लेटर ऑन इट इज सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। उसके बाद फिर जब वो लाइफ साइकिल आप लोगों मेल्स का खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये टेस्टोस्टेरोन फिर भी सिक्रीट होता है, लेकिन तब वो कहाँ से सिक्रीट होता है? तब वो प्लेसेंटा के अंदर से सिक्रीट होता है। एट दिस स्टेज इट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ male sex organs including the penis, scrotum, प्रोस्टेट, सेमिनल वेजिकल एंड मेल जेनिटल डक्ट। इस स्टेज पे जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्लेसेंटा से रिलीज हो रहा होता है तो ये उस वक्त मेल के सेक्स ऑर्गन्स बनाने में एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है। तो वो सेक्स ऑर्गन्स जैसे पीनस, स्क्रोटम, प्रोस्टेट, सेमिनल वेजिकल, मेल जेनिटल डक्ट, ये सारे के सारे सेक्स ऑर्गन्स मेल के बनाने में एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है, ठीक है। दिस हार्मोन ऑल्सो कॉजेज डिसेंट ऑफ टेस्टिस ड्यूरिंग लास्ट 2 months ऑफ जेस्टेशन एंड सप्रेसेस द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। अगर ये हार्मोन हम लोग फीमेल्स को दे दिया, फीमेल्स के अंदर डाल दें, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर हम लोग फीमेल्स के अंदर इंजेक्ट करें तो सिर्फ जो फीमेल्स के जेनिटल ऑर्गन्स है ये उनको सप्रेस कर देता है, ठीक है। उनके अंदर जो उन ऑर्गन्स की फॉर्मेशन को ये सप्रेस कर देता है। लेकिन जगह अगर हम लोग मेल्स के अंदर डालें तो वो टेस्टीज वगैरह की डिसेंट कोज करता है, ठीक है। दिस हार्मोन कॉजेज द इनलार्जमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो मेल के जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी इनलार्जमेंट के लिए भी टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट मेल सेक्स ऑर्गन्स इंक्रीजिंग स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मेंटेनिंग द मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी पावर ऑफ स्पर्म्स। इसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स पर एक्ट करके स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल बढ़ाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, ठीक है, स्पर्म्स बनाने का अमल है। ये एक तो पहली बात तो ये कि टेस्टोस्टेरोन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है। इसके अलावा जो स्पर्म्स जो बन रहे होते हैं उनकी मोटिलिटी को भी मेंटेन रखता है और इसके अलावा उसकी फर्टिलिटी पावर को भी मेंटेन रखता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इफेक्ट्स ऑन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 136 पे, कि हम लोग सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पर टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट देख लेते हैं। The effects of testosterone और secondary sex characteristic are as follow। वो ये हैं, growth of hairs on the face, चेस्ट एंड प्यूबस आर इंक्रीजेज। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है तो चेहरे पर, कमर पर या सेक्स ऑर्गन पर जो से हेयर की ग्रोथ को बढ़ा देता है। वाइल डिक्रीज ऑन द टॉप ऑफ द हेड, लेकिन सर के टॉप पर कम कर देता है उन्हीं बालों की ग्रोथ को। वॉइस बिकम्स डीपर, जो आवाज़ है वो गहरी हो जाती है, मोटी हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन कॉजेज थिकनेस ऑफ द स्किन, रफनेस ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो स्किन को थोड़ा थिक कर देता है, मोटा कर देता है। इसके अलावा जो टिश्यूज होते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू वो रफ हो जाते हैं। हमें आप लोगों को वाज़े पता होगा कि जो मर्दों की स्किन जो सी होती है वो टफ होती है, थोड़ी सी सख्त होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स की जो सी स्किन होती है वो थोड़ी सी नरम होती है, ठीक है। तो उसकी वजह यही है कि टेस्टोस्टेरोन का एक अहम किरदार है, वो स्किन की थिकनेस करवाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेसिव मूड्स, एक्टिव एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट इन द ऑपोजिट सेक्स।
अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा तादाद के अंदर रिलीज हो, अगर उसकी तो एक्सेसिव प्रोडक्शन हो, तो उससे क्या होता है, एग्रेसिव मोड्स हो जाते हैं, ठीक है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इसके अलावा ऑपोजिट सेक्स की भी में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। अगर आगे हम लोग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर इसका इफेक्ट देख लेते हैं टेस्टोस्टेरोन का। इट इंक्रीजेस प्रोटीन सिंथेसिस एंड बिल्ड अप द मस्कुलेचर। प्रोटीन सिंथेसिस को ये इंक्रीज करता है और मसल्स को थिक करता है, ठीक है, मस्कुलेचर और प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। कोज पॉजिटिव एंड बैलेंस, और जितने भी न्यूट्रिशनल बैलेंस है उसको पॉजिटिव रखता है, ठीक है। डिक्रीजेस ब्लड यूरिया लेवल्स, ब्लड के अंदर जितना भी यूरिया लेवल है उसको कम कर देता है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन द बोन, बोन के ऊपर अगर हम लोग टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट देख लें तो बोन के ऊपर टेस्टोस्टेरोन का ये इफेक्ट है कि बोन्स को थिक कर देता है, ठीक है, बोन्स की मोटाई को बढ़ाता है। इंक्रीजेस टोटल क्वांटिटी ऑफ बोन मैट्रिक्स, तो बोन के अंदर जितना भी बोन मैरो होता है, बोन का गूदा होता है, बोन के अंदर जितनी भी जगह होती है उसकी टोटल क्वांटिटी को बढ़ाता है। इंक्रीजेस द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इन दी बोन्स, इसके अलावा बोन्स के अंदर कैल्शियम वाला सॉल्ट्स की डिपोजिट को भी बढ़ाता है। नैरोज द लेंथ ऑफ द मेल पेल्विस आउटलेट, इसके अलावा मेल की जो पेल्विस होती है उसके बाहर जाने का जो रास्ता होता है, आउटलेट जो होती है, उसको नैरो करता है, उसको पतला करता है। इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द मेल पेल्विस एंड मेक्स इट फनल शेप्ड, और जो मेल की पेल्विस होती है उसकी लेंथ को भी लंबा करता है, उसकी लेंथ को भी बढ़ाता है, उसको शेप को फनल शेप की तरह बनाता है। इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द पेल्विस एंड मेक्स इट स्ट्रॉन्ग, इसके अलावा पेल्विस की स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को ही बढ़ाता है और उसको मजबूत रखता है। इफेक्ट ऑन रेड ब्लड सेल्स के टेस्टोस्टेरोन का रेड ब्लड सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट है वो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स की, टेस्टोस्टेरोन रेड ब्लड सेल्स की तादाद को बढ़ाता है। कितने फीसद, 15 से 20% रेड ब्लड सेल्स की तादाद मर्दों के अंदर किस वजह से होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इस वजह से कहा जाता है कि मर्दों को खून ज्यादा देना चाहिए एज कम्पेयर टू फीमेल्स। क्यों? क्योंकि मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो उनकी रेड ब्लड सेल्स को 15 से 20% तक रेड ब्लड सेल्स बढ़ाकर खून की तादाद को बढ़ाता है। However, this difference may be due to increased metabolic rate following testosterone administration rather than to a direct effect of testosterone on the red blood cells production। ये जो डिफरेंस अभी कैलकुलेट किया गया, जो 15 से 20% वाला डिफरेंस है, वो मेटाबॉलिक रेट की इंक्रीज होने की वजह से है, ठीक है, ना कि इस वजह से कि आप लोग टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्ट रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करो, ठीक है। इफेक्ट आगे हम लोग नेक्स्ट हार्मोन की डिस्कस कर लेते हैं विच इज एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। ये वाला हार्मोन जो सा होता है ये फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। मैंने बताया था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो सा वो मेल्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है ये फीमेल के अंदर पाया जाता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो सा सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेल्स के अंदर, उसी तरह फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। दोनों हार्मोन में डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया। दोनों का काम एक है लेकिन हार्मोन्स अलग अलग हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द नॉर्मल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट इन द वुमेन। औरतों के अंदर सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट वाले किरदार के लिए कौन जिम्मेदार होता है, वो हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्स हार्मोन, इनको सेक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है। फीमेल्स के अंदर सेक्स हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन हार्मोन है। मेल्स के अंदर सेक्स हार्मोन कौन सा है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है। द वुमेन्स ओवरीज प्रोड्यूस मोस्ट एस्ट्रोजन हार्मोन ऑल्दो द एड्रिनल ग्लैंड आल्सो प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ द हार्मोन्स। अब औरतों के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ बनता है, औरतों के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो सा है वो ओवरीज के अंदर बनता है। मैंने आप लोगों का मर्दों का बता दिया था कि मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनता है, मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस के अंदर बनता है, टेस्टिस में पाया जाता है, ठीक है। मर्दों की टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, लेकिन औरतों की ओवरीज के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। इसके अलावा जो औरतों का एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, उससे भी थोड़ी सी क्वांटिटी रिलीज होती है किस चीज़ की, एस्ट्रोजन हार्मोन की, ठीक है। आगे हम लोग इसकी केमिकल नेचर देख लेते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन के केमिकल नेचर ये कि पहली बात तो ये कि स्टेरॉयड हार्मोन है, मतलब कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ है, और इसके अंदर कार्बन एटम्स कितने हैं, 18 कार्बन एटम्स। आगे हम लोग इसके एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन देख लेते हैं, मतलब इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन कि हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन क्या क्या किरदार अदा करता है। पहले हम लोग देख लेते हैं इंक्रीजेस द साइज ऑफ द वेजिना, मतलब ये वेजिना के साइज को
बढ़ाता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इंक्रीजेस द साइज ऑफ यूट्रस, मतलब बच्चादानी के साइज को भी बढ़ाता है। कॉजेज द ग्रोथ ऑफ यूट्राइन ग्लैंड्स, यूट्राइन ग्लैंड्स की भी ग्रोथ को प्रमोट करता है, उसकी ग्रोथ को भी बढ़ाता है। कॉजेज एनलार्जमेंट ऑफ द मस्कुलेचर ऑफ द वॉल्स ऑफ द वेजिना, वेजिना के रास्ते में जितने भी मसल्स हैं, वेजिना बेसिकली मसल्स का ही बना होता है, तो उस गोश्त के बने हुए रास्ते को भी मस्कुलेचर करता है, उसके रास्ते को भी इनलार्ज करता है, ठीक है। इसके बाद इंक्रीजेस द साइज ऑफ द लिटरेसी एंड लेबियम मिनोरा, ये भी एक डिफरेंट काइंड टाइप्स ऑफ साइड्स हैं, एक रास्ते की टाइप्स हैं, उनको भी उनके साइज को भी बढ़ाता है। प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूबुलर डक्ट सिस्टम, फीमेल्स के अंदर जो सा ट्यूबुलर डक्ट सिस्टम है उसकी भी डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, उसकी भी डेवलपमेंट को करवाता है, ठीक है। इंक्रीजेस वस्कुलरिटी ऑफ द स्किन, causes softness and smoothness of the skin. This is why the estrogen is used in cream, soaps and oils for cosmetic purposes. जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो स्किन की स्मूथनेस और सॉफ्टनेस करवाता है, नरमो मुलायम स्किन को बनाता है। इस वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन साबुनों के अंदर भी इस्तेमाल होता है, कई क्रीम्स के अंदर भी डाला जाता है, बहुत से कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए मेकअप्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्किन को सॉफ्ट बनाया जा सके, स्मूदर बनाया जा सके, ठीक है। The larynx of the female retains its pubertal, so size of the voice remains high pitched. जो फीमेल का लेरिंक्स है वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हाई पिच रहता है, मतलब जो आवाज़ जो होती है हाई पिच होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लड़कियों की आवाज़ बारीक होती है, वो किस वजह से होती है? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होती है। कॉजेज ब्रॉडनेस ऑफ द पेल्विस, जो पेल्विस है उसको ब्रॉड कर देती है कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन। इंक्रीजेस द सिंथेसिस एंड डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की डिपोजिशन और प्रोटीन के बनाने के अमल को इंक्रीज करती है। इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ फैट, फैट्स बनाने के अमल को इंक्रीज करती है। इंक्रीजेस द डिपोजिशन ऑफ फैट इन सबक्यूटेनियस टिश्यू स्पेशली द ब्रेस्ट मीडिया साइड ऑफ द थाई एंड बुटेक्स। इसके अलावा थाई और बुटेक्स के अंदर ब्रेस्ट मीडियल साइड जो सी है उसको इंक्रीज करती है, मतलब फैट्स की डिपोजिशन को इंक्रीज करती है कुछ खास जगहों पर, ठीक है। It increases the retention of sodium and water, increases the ECF. ECF को इंक्रीज करती है किस तरीके से? वाटर और सोडियम आइंस की रिटेंशन की वजह से, उनको स्टोर करने की वजह से, ठीक है। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, सिर्फ फीमेल्स के अंदर ये साइकिल होता है, इस साइकिल को प्रोलिफरेटिव अमल देता है, प्रोलिफरेटिव अमल देकर रिस्पॉन्सिबल होता है ये हार्मोन, ठीक है। डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसके अलावा जो इसका लास्ट फंक्शन है एस्ट्रोजन हार्मोन का वो ये है कि वो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये तीनों हार्मोन्स के आप लोगों ने इफेक्ट्स भी पढ़ लिए, केमिकल नेचर भी पढ़ लिया और इन तीनों हार्मोन्स का आप लोगों को डिफरेंस भी पता चल गया। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर, अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। खत्म हो गया।